वेलकम टू माय चैनल लेक्चर नोट्स एंड स्टडी टिप्स। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा मेरे चैनल को अगर आपको मेरी वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगती हैं। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन पे हमें क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर वायरस पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन रिलेटेड विद देयर फंक्शंस। नेफ्रॉन के वायरस पार्ट्स हम स्टडी करेंगे, मीन्स स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे जो सिक के फंक्शन से रिलेटेड है। नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन को अगर हम डेफिनेशन देखें, स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है किडनी का। किडनी में जो होती है ह्यूमन किडनी, उसमें नेफ्रॉन अरेंज होते हैं टू रीजन्स में, जो आउटर कॉर्टेक्स रीजन है उसमें और इनर मेड्यूलर रीजन जो है, रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेड्यूला हमने स्टडी किया, उसमें जो नेफ्रॉन है वो अरेंज हुए हैं। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन अगर हम देखें तो नेफ्रॉन में सिर्फ टू मेजर पार्ट्स हैं जिनको हम रीनल कॉर्पसल्स और रीनल ट्यूब्यूल्स कहते हैं। रीनल कॉर्पसल्स की बात करें, रीनल कॉर्पसल्स जो होते हैं वो उसमें बोमन कैप्सूल होता है और ग्लोमेरुलस होता है। बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस क्या होता है, पहले बोमन कैप्सूल देखते हैं वो क्या है। बोमन कैप्सूल की अगर बात करें हम, रीनल कॉर्पसल्स जो होते हैं उसमें कप शेप डबल वॉल सैक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है जिसे हम बोमन कैप्सूल कहते हैं। और ग्लोमेरुलस क्या होता है, उस बोमन कैप्सूल के अंदर नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं जिसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। अब रीनल कॉर्पसल्स का काम क्या है? बोथ बोमन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस मेक अप ब्लड फिल्टरिंग यूनिट ऑफ नेफ्रॉन। ब्लड फिल्टरिंग यूनिट होते हैं नेफ्रॉन का बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस। दूसरा जो पार्ट है, हमने रीनल कैप्सूल को डिस्कस कर लिया। अब रीनल ट्यूब्यूल क्या है? रीनल ट्यूब्यूल जो होता है वो ट्यूब्यूलर पोर्शन होता है नेफ्रॉन का। ट्यूब्यूलर पोर्शन ऑफ नेफ्रॉन में उसके इर्द गिर्द कैपिलरी नेटवर्क प्रेजेंट होता है। अगर हम देखें रीनल ट्यूब्यूल की फर्दर तो उसमें 3 रीजन्स आते हैं। कौन कौन से आते हैं? पहले रीजन अगर हम देखें, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल क्या होता है? नेफ्रॉन का पार्ट होता है जो कि कॉइल्ड होता है किसके पास? बोमन कैप्सूल के पास। उसे हम प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। इसका फंक्शन क्या है? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो होती है वो ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ फिल्ट्रेट करता है। ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ फिल्ट्रेट जो होता है वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में होती है। देन अब लूप ऑफ हैनले जो होता है वो दूसरा रीजन होता है रीनल ट्यूब्यूल का। लूप ऑफ हैनले में क्या होता है, ये नेफ्रॉन का नैरो पार्ट होता है और यू शेप स्ट्रक्चर बनाता है, यू शेप ट्यूब स्ट्रक्चर बनाता है किडनी मेड्यूला में, तो उसे हम कहते हैं लूप ऑफ हैनले। इसका फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन ऑफ लूप ऑफ हैनले इज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। जो लूप ऑफ हैनले होता है वो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करता है। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल थर्ड रीजन है रीनल ट्यूब्यूल का। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स क्या है? ये हाईली कॉइल्ड पोर्शन होता है नेफ्रॉन का। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? कॉर्टेक्स में। इसे हम डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। फंक्शन इसका क्या है कि ये क्या करता है? इट प्ले एन एक्टिव रोल इन मूविंग मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ब्लड इनटू ट्यूब्यूल्स, प्रोसेस कॉल्ड ट्यूब्यूलर सिक्रेशन। ये ट्यूब्यूलर सिक्रेशन का प्रोसेस करता है, मॉलिक्यूल्स को मूव करता है ब्लड से ट्यूब्यूल में। देन कलेक्टिंग डक्ट जो होते हैं वो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के बाद आती हैं। कन्वोल्यूटेड डक्ट जो होती है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो होती हैं वो जब एंड करती हैं तो सिस्टम ऑफ कलेक्टिंग डक्ट्स का स्टार्ट होता है। कलेक्टिंग डक्ट जो होती हैं ये क्या करती हैं? रिसीव करती हैं the collecting ducts receive many nephrons. Many collecting ducts combine together to form large collecting ducts which empty into minor classes through the
थ्रू एन ओपनिंग इन द रीनल पैपिला। रीनल पैपिला में ये ओपनिंग जाती है और कलेक्टिंग डक्ट जो होती हैं ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के बाद आती हैं, और बहुत सी कलेक्टिंग डक्ट जब मिलती हैं तो वो लार्ज कलेक्टिंग डक्ट बनाती हैं विच एम्पटी इनटू माइनर क्लासेस, जो कि एम्पटी होती है माइनर क्लासेस से, किसके जरिए, जो ओपनिंग होती है रीनल पैपिला उसके ज़रिए। अगर आप डायग्राम देखें तो यहाँ पे ये जो डायग्राम है ये नेफ्रॉन की डायग्राम है, हैंड से बनी हुई है, बुक पे भी मैं आपको डायग्राम दिखा दूँगी। ये बोमैन कैप्सूल है, इसमें ग्लोमेरुलस है। ग्लोमेरुलस में क्या है, नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज है, और इसमें एफेरेंट आर्टियोल्स भी आती हैं और एफेरेंट आर्टियोल्स भी आते हैं। एफेरेंट और एफेरेंट आर्टियोल्स क्या होते हैं ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। उसके बाद जो आती है ट्यूब्यूल, वो कौन सी आती है, ये जो पोर्शन है ये रीनल कार्पसल्स का पोर्शन है। उसके बाद रीनल ट्यूब्यूल का पोर्शन स्टार्ट होता है। रीनल ट्यूब्यूल में फर्स्ट प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आता है, उसके बाद जो यू शेप ट्यूब होती है उसे लूप ऑफ हैनले कहते हैं, देन डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आता है, और उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट आता है। देन आप देखते हैं कि एफेरेंट आर्टियल और एफेरेंट आर्टियल ये दोनों क्या है। ब्लड सर्कुलेशन नेफ्रॉन में कैसे होती है, द रीनल आर्टरी विद इन द किडनी गिव राइज ब्रांचेस कॉल्ड इंटरलोब्यूलर आर्टरीज। रीनल आर्टरीज जो होती है किडनी में वो ब्रांचेस बनाती है जिन्हें हम इंटरलोब्यूलर आर्टरीज कहते हैं। एफेरेंट आर्ट्रियोल्स क्या होता है, इंटरलोब्यूलर आर्टरी जो होती हैं प्रोजेक्ट इनटू अ कॉर्टेक्स एंड गिव राइज अ एफेरेंट आर्ट्रियोल्स। इंटरलोब्यूलर आर्टरी कहाँ प्रोजेक्ट करती हैं, कॉर्टेक्स में, और एफेरेंट आर्ट्रियोल्स बनती हैं। एंड देन जो एफेरेंट आर्ट्रियोल्स होती हैं ये ब्लड सप्लाई करती हैं किसे, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। रीनल कैप्सूल की जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होती हैं उसको ब्लड सप्लाई करती है। एफेरेंट आर्ट्रियोल्स क्या होते हैं, एफेरेंट आर्ट्रियोल्स होती हैं ये कहाँ से अराइज होते हैं, ग्लोमेरुलर से, और कहाँ जाती हैं, पैलेक्स ऑफ कैपिलरीज से, जिसे हम कहते हैं प्रीट्यूब्यूलर कैपिलरीज। देन वेजर रेक्टा। वेजर रेक्टा क्या होता है, प्रॉक्सिमल जो और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होती हैं उसके इर्द गिर्द स्पेशलाइज पार्ट होता है किसका, प्रीट्यूब्यूलर कैपिलरीज का, जिन्हें हम वेजर रेक्टा कहते हैं। वेजर रेक्टा जो होता है वो किसके इर्द गिर्द होते हैं, जो मेड्यूला होता है उसमें होता है ये, और लूप ऑफ हैनले के इर्द गिर्द, और बैकवर्ड टूवर्ड्स द कॉर्टेक्स की तरफ बैकवर्ड जाते हैं। देन इंटरलोब्यूलर वेन्स। इंटरलोब्यूलर वेन्स जो होती हैं प्रीट्यूब्यूलर कैपिलरीज ड्रेन इनटू इंटरलोब्यूलर वेन्स। प्री कैपिलरी किस में ड्रेन होती है, इंटरलोब्यूलर वेन्स में, जो कि ड्रेन होती है रीनल वेन में। रीनल वेन जो होती है वो किडनी से लीव करती है, लेफ्ट करती है किडनी को, और कहाँ पे जाती है, इंफीरियर वेना कैवा में। सो ये है ब्लड सर्कुलेशन ऑफ नेफ्रॉन। और ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज नहीं दिखाई हुई, यहाँ पे बोमैन कैप्सूल है, देन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और लूप ऑफ हैनले, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट, और इसके इर्द गिर्द जो मैश होता है ब्लड कैपिलरीज का, और यहाँ पे ग्लोमेरुलस है वो यहाँ पे दिखाया नहीं हुआ। सो ये है डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कुछ समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।